Morning children, we were at chapter number 2, microorganism friend and foe, at page number 22. Till here we have done. Did you notice that in pot B we have taken pot A and pot B? What we have done in this activity? In pot A, plant waste we have taken, and part B we have taken polythene bags. Okay, did you remember? So, did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottle and broken toy parts did not undergo any such changes. Okay, in pot B, what we have taken, polythene bags, empty glasses, bottles and broken toys, they did not go, ये कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, जैसे हैं उसी स्टेज में रहेंगे. ओके, द माइक्रोब्स कुड नॉट एट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्वर. जो माइक्रोब्स थे वो इन चीज़ों को मैन्वर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमने क्या किया था, पॉट ए और बी में हाफ सॉइल डाला था. सॉइल मतलब मट्टी डाली थी, तो मट्टी में माइक्रोब्स होते हैं. सो पॉट बी के जो माइक्रोब्स थे वो इन चीज़ों को कन्वर्ट नहीं कर पाए मैन्वर में. यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिके प्लांट्स एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड. देखो, हम बहुत बार क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर को देखते हैं. डेड मीन्स मरा हुआ, ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो ऑर्गेनिक प्रोसेस से प्रिपेयर होता है. सो ऑर्गेनिक मैनर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में मिलता है, डिकेइंग प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं उससे हमको क्या मिलता है, मैटर मिलता है. सो डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलता है डिकेइंग प्लांट से, एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड. और जो एनिमल्स मर जाते हैं, आपने देखा है रोड साइड पे डेड बॉडी ऑफ दिस स्मॉल पपीज़ एंड अदर एनिमल्स, दे आर ऑन द ग्राउंड, है ना, वो ग्राउंड में होते हैं. सो वो हमको ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म करके देते हैं ये सब. यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, और हमें क्या, थोड़े दिन तक वो दिखते हैं, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं. तो क्या होता है, उड़ तो नहीं जाते, वो क्या हो जाते हैं, उनको डिकम्पोजर्स खा जाते हैं और सॉइल में उनको सॉइल के अंदर ले जाते हैं. दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कन्वर्टिंग देम इनटू द सिंपल सब्सटेंस. ओके, ये कैसे डिकम्पोज हो जाते हैं, बिकॉज द जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे सॉइल में, वो उनको एड करते हैं, मीन डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ क्या, प्लांट्स एंड एनिमल, और उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंस में. दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट एंड एनिमल्स, और ये सब्सटेंस दूसरे प्लांट्स और एनिमल इनको यूज़ करते हैं. एनिमल्स मीन्स इनको कौन से एनिमल्स यूज़ करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे. दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिकेट द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट. सो इसकी हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूज टू डिकेट द हार्मफुल, जो हार्मफुल हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उनको ये खा लेते हैं, एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, इसके थ्रू वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हार्मफुल भी हैं हमारे लिए बहुत से वेज में. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कुछ जो हैं हार्मफुल भी हैं. सो हार्मफुल कैसे हैं, वो हमारे अंदर डिसीज़ फॉर्म करते हैं, मीन्स हमें बीमार करते हैं,
और प्लांट को भी ख़राब करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स को भी। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथ्स एंड लेदर। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं, कपड़ों को और लेदर, द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ लेदर, उनको भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़राब कर देते हैं। आपने कभी लेदर के जैकेट्स देखे हैं? उनके ऊपर कैसे वो फफूंद जैसा चढ़ जाता है, वाइटिश एंड ग्रीनिश हो जाता है। सो वो क्या होते हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो धीरे धीरे वो पार्ट के जैकेट को ख़राब कर देते हैं। तभी हमको जैकेट को, लेदर के जैकेट को क्लीन रखना पड़ता है। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। नाउ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से डिसीज़ किस में, ह्यूमन में पैदा करते हैं, वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द, कैसे पैथोजन एंटर करते हैं हमारी बॉडी में? थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। ओके, ये पैथोजेंस किस तरह एंटर होते हैं? जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसके थ्रू, जो वाटर हम पानी पीते हैं उसके थ्रू, और जो फूड खाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं क्लीन वाटर पीना चाहिए और फूड को अच्छे से क्लीन करके, मीन्स वेजिटेबल्स या फ्रूट जो भी हम यूज़ करते हैं उसको अच्छे से क्लीन करके हमको यूज़ करना चाहिए। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एनिमल। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आते हैं, हमें कैसे ट्रांसमिट होते हैं एक दूसरे पे? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई बीमार पर्सन है, उससे भी हमको हो जाते हैं दूसरे को, और एनिमल से। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्सन को कैसे स्प्रेड होता है? दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम, जो माइक्रोबियल डिसीज़ होते हैं, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, जो माइक्रोबियल डिसीज़ होते हैं जो स्प्रेड होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे टू अ हेल्थी पर्सन, कैसे स्प्रेड होते हैं? थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट से। उसको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज? दिस आंसर इज कमिंग। ये आंसर पूछा जाता है अक्सर। सो हम क्या कहेंगे? माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड माइक्रोबियल डिसीज। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज इंक्लूड कॉलेरा, common cold, chicken pox and tuberculosis. Okay, example of this disease are cholera होता है, इस microbial diseases means cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis. When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. Oh, see, जो एक पर्सन, जैसे सर्दी होती है तब हम क्या करते हैं? खांसते हैं, छींकते हैं, तो उससे उसके एक ड्रॉप में कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ वायरस वो कैरी करता है और वो एयर में स्प्रेड करता है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और वो वायरस एक हेल्थी पर्सन के अंदर घुस के उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। सो एक क्वेश्चन अराइज होता है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज? तो हम कैसे बच सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। मतलब हमें सर्दी खांसी हो तो हमको हैंकी का यूज़ करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और इन्फेक्टेड पर्सन से हमें दूर रहना चाहिए, बीमार है उससे हमें दूर रहना चाहिए। देयर आर सम insects and animal which act as a carrier of disease causing microbes. ओके, ये कुछ इंसेक्ट्स हैं और एनिमल हैं जो कैरियर बनते हैं इस डिसीज़ को, ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब ये माइक्रोब्स को कैरी करते हैं कि जैसे ये हेल्थी पर्सन में जाए और वो इन्फेक्टेड हो जाए। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। Okay, housefly is one such carrier. Housefly means क्या होता है? मक्खी।
द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ये कहाँ पे, गंदगी में अक्सर आपने ये मक्खी को देखा है बैठे हुए, गार्बेज में, कचरे में बैठती है। और एनिमल के एक्सक्रीटा में आपने देखा होगा, गोबर पे, हाँ, सब गंदी गंदी जगह ये बैठती है मक्खी। फिर हमारे कभी आपने देखा खाने के सामने भी मंडराते रहेंगे दिस हाउस फ्लाइज। और ये इन्फेक्शन अपने आप में माइक्रोब्स ये कैरी करती हैं जो हमको डिसीज़ कर सकते हैं। पैथोजेंस स्टिक ऑन देयर बॉडीज व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजेंस। ओके, पैथोजेंस क्या, ये स्टिक उन पे, मक्खियों पे चिपक जाते हैं। और जो आपने मार्केट में भी देखा होगा, समोसे, जलेबी, सब ऐसे ही खुले में पड़े रहते हैं जो ढक के नहीं रखते हैं, तो ये मक्खियाँ वहाँ जाके बैठती हैं। फिर आप अगर ये गार्बेज से उठ के आई, गार्बेज पे पहले बैठी थी कचरे में और एनिमल एक्सक्रीटा पे, फिर वहाँ से उड़ के ये सोचो वहाँ स्वीट्स पे जाके बैठी, तो वहाँ से जो इनने माइक्रोब्स अपने में स्टिक हुए वो जाके स्वीट पे लगा दिए। फिर हम मार्केट से स्वीट तो बाय करते हैं बट ऑब्वियस सब लोग, सो वो स्वीट हमको इन्फेक्टेड कर सकता है। सो पैथोजेंस स्टिक ऑन their bodies when these flies sit on uncovered food they may transfer the pathogens। whoever eats the contaminated food is like to get sick। और जो ये फूड खाएगा वो बीमार हो जाएगा। so it is advisable to always keep food covered। इसलिए कहा जाता है कि खाने को हमें खुले में नहीं रखना चाहिए, उसको ढक के रखना चाहिए। avoid consuming uncovered item of food। ओके चिल्ड्रन, सो अवॉइड मीन्स इसलिए आप लोग जितना हो सके अनकवर्ड फूड जो मार्केट में अवेलेबल है वो नहीं खरीदें, या तो जिसको हम धो के यूज़ कर सकते हैं तो वही खरीदें कि जिसको हम अच्छे से क्लीन करके यूज़ कर सकें। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इन फिगर 2.8 दे हैव शोन, ये मच्छर है, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ओके, ये अगर अपन को बाइट करेगा तो भाई हमें मलेरिया हो जाएगा। मच्छर के काटने से बोलते हैं ना मलेरिया होता है। इसकी तो ऐड आपने टीवी में देखी होगी कि गंदा पानी नहीं इकट्ठा होने दे बारिश के सीज़न में, नहीं तो वहाँ मच्छर होते हैं, फिर वो मच्छर आके हमें बाइट करते हैं, फिर उससे हमें मलेरिया हो जाता है। मलेरिया, टाइफाइड और ये सब वायरल फीवर्स मोस्टली रेनी सीजन में सबको होते हैं ना, तो वो इस मॉस्किटो के कारण होते हैं। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ओके, दिस एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। अंडरलाइन दिस कि ये मॉस्किटो जो हैं हमें डेंगू वायरस भी कर देते हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। अभी हम ये स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू को कैसे फैलने से बचा सकते हैं। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, मतलब सब जो मॉस्किटो हैं वो वाटर में होते हैं, पानी में होते हैं। Hence, one should not let water collect anywhere in cooler, tires, flower pot, etc। इसलिए हमको पानी कहीं पे इकट्ठा होने नहीं देना है। जैसे कूलर्स में भी भर के नहीं रखना है, जब यूज़ करें तभी भरें। टायर्स में कभी कभी आपने देखा होगा भरे रहते हैं रोड साइड में पानी, तो वो टायर्स को भी एम्प्टी रखना है, पानी से भर के नहीं रखना है। फ्लावर पॉट में भी पानी भर के नहीं रखना है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। ओके, इस मॉस्किटो को बढ़ने से हम कैसे बचा सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रख के। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। सम ऑफ द कॉमन डिसीजेस अफेक्टिंग ह्यूमन, their mode of transmission and few general method of prevention are shown in figure table 2.1. okay, in figure table 2.1 what they are showing us, how some of the common diseases means some of common diseases name they are showing which affect human, their modes, how they transmit to us and few general method of prevention, कैसे हम उससे बच सकते हैं। टेबल 2.1 सम ह्यूमन डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन डिसीज नेम है ट्यूबरक्लोसिस। आपने सुना है ये डिसीजेस के नेम, ट्यूबरक्लोसिस, मेसिल्स,
चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया. सो दे आर टेलिंग दिस आर द ह्यूमन डिसीजेज. मीन्स ये डिसीजेज ह्यूमन को होते हैं और किसके कारण होते हैं और ये किस से फैलते हैं और इनसे हम कैसे बचें. ये 4 कॉलम्स में हमें बताया गया है. पहला मैं आपको बताती हूँ ट्यूबरक्लोसिस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है. कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ बैक्टीरिया. मीन्स बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे फैलता है, एयर के थ्रू फैलता है. और प्रिवेंशन क्या है, मेजर मीन्स हम इससे कैसे बच सकते हैं. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. मीन्स जो पेशेंट है उसको कम्प्लीटली दूसरों से दूर रहना है. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर्सन से, उसकी सर्दी खांसी की चीज़ें उसको दूर रखना है बाकी लोगों से. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज. और वैक्सीनेशन हमें सूटेबल एज के जो प्रोसेस है 5 इयर्स तक हमें देनी होती है एक वैक्सीनेशंस. सो उन्हें हमें प्रॉपर एज में लेना है. और अगर ये डिसीज़ हमें होता है तो उसका भी वैक्सीनेशन हमें जाके करवा के आना है डॉक्टर के पास जाके. नाउ मियासिस इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस एंड इट इज़ स्प्रेड थ्रू एयर. और सेम प्रिकॉशन लेना है. चिकन पॉक्स वायरस से होता है, एयर और कांटेक्ट के कारण होता है. मींस एयर से स्प्रेड होता है और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास अगर हम ज़्यादा बैठते उठते हैं तो उससे भी हमें हो जाता है. कांटेक्ट से, उसकी कांटेक्ट की चीज़ें हम कुछ भी टच करते हैं तो. और प्रिवेंशन सेम है कि हमको उसका वैक्सीनेशन लेना है और पेशेंट से दूर रहना है, उसकी सारी चीज़ें नहीं टच करनी है. नाउ पोलियो वायरस के कारण होता है और ये एयर और वाटर से स्प्रेड होता है. सेम प्रिकॉशन लेना है. कॉलेरा बैक्टीरिया से फैलता है. किसके थ्रू फैलता है, वाटर और फूड से फैलता है. और इसका प्रिकॉशन है मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. वैक्सीनेशन ओके. जैसे कोई पर्सन कॉलेरा अभी उसको हो गया है तो हमें क्या करना है, उस पर्सन की हाइजीन को हमको प्रॉपर ध्यान देना है कि वो हैंड वॉश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. डर्टी हैंड से खाना नहीं खाना है. ओके. और कंज्यूम प्रॉपर कुक्ड फूड, और जो प्रॉपरली खाना पका हुआ है वो खाना है और बॉइल्ड वाटर पीना है और वैक्सीनेशन लगवाना है. नाउ टाइफॉइड इट इज़ अगेन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, स्प्रेड थ्रू वाटर. और सेम इसका प्रिवेंशन सेम है. नाउ हेपेटाइटिस ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वायरस से होता है और ट्रांसमिट किससे होता है, वाटर के थ्रू. और हमें क्या करना चाहिए, पानी जो है गर्म पीना चाहिए, बॉईल करके पीना चाहिए और वैक्सीनेशन लेना चाहिए. नाउ मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मॉस्किटो के कारण होता है. मॉस्किटो मीन्स इसे स्प्रेड करता है. यूज़ मॉस्किटो, और कैसे हम इससे बच सकते हैं, यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे insecticides and control breeding of mosquito by not allowing water to collect in the surrounding. हमें क्या करना चाहिए, मॉस्किटो से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए और स्प्रे यूज़ करना चाहिए. और क्या करना चाहिए, पानी को कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए. नाउ ये टेबल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया. अभी आ जाओ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल. इससे पहले हमने पढ़ा था डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. अभी हम पढ़ रहे हैं डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज़ इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खाली ह्यूमन और प्लांट्स पे ही नहीं इफेक्ट करते हैं या उनको डिसीज़ कर नहीं करते हैं, और एनिमल्स को भी वो डिसीज़ इन्फेक्ट करते हैं. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacteria. Okay, this is a disease, anthrax,
और ये डेंजरस है बहुत। डिसीज़ किसको होता है? ह्यूमन को। और कैटल मीन्स गोट, काऊ। ओके, कैटल डिसीज़ है कॉज बाय, किसके कारण होता है? बैक्टीरियम के कारण होता है। फुट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। फुट और माउथ का डिसीज़ जो है कैटल का किसके कारण होता है? वायरस के कारण। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज़ इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। ओके, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कॉज डिसीज़ इन प्लांट्स, वो प्लांट्स में डिसीज़ कॉज करते हैं। कौन से प्लांट्स में करते हैं? लाइक वीट, राइस, पोटैटो। मीन्स इनको ये ख़राब कर देते हैं। ओके, डिसीज़ मतलब अब पोटैटो को बुखार नहीं आएगा, राइस को बुखार नहीं आएगा, ये इनको मीन्स डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़राब कर देंगे। दिस डिसीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, और इसके कारण क्या होगा? इसकी खेती अच्छे से नहीं होगी। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिसीज़ they can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes। और इस टेबल के थ्रू हम आपको वो माइक्रोब्स बताएंगे कि जिससे केमिकल्स बताएंगे जिससे ये माइक्रोब्स को किल कर सके। नाउ सी टेबल 2.2 सम कॉमन प्लांट डिसीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट डिसीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। नाउ प्लांट डिसीज़ है सिट्रस कैंकर। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, प्लांट्स में होता है। और ये ट्रांसमिट किससे होता है? किससे फैलता है? एयर से फैलता है। नाउ प्लांट डिसीज़ इज रस्ट ऑफ वीट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगी, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, सीड्स। नाउ फूड पॉइजनिंग। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। ओके, बूजो को इन्वाइट किया था उसके फ्रेंड ने एक पार्टी में, और वहाँ पे उसने बहुत सारा खाना खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। मतलब जब वो घर पहुँचा तो उसको अब ज़्यादा खाना खाया है तो उसको वॉमिटिंग हो गई और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट हिज कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। और डॉक्टर ने वहाँ पे पहुँचने से उसको क्या बोला कि ये कंडीशन देख के ऐसे लग रहा है कि ये फूड पॉइजन हुआ। ऐसे फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है? अगर हम फूड जो है गंदा वाला खा लें, फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सड़ा हुआ थोड़ा सा फूड होता है, उसको भी अगर कुक करके अगर हम वो गलती से खा लेते हैं तो भी हमें फूड पॉइजन हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। ओके, जो हमारा सब्जी है या जो भी है फ्रूट है उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी ख़राब पार्ट होता है तो आप उसको हटा के फिर यूज़ कीजिए। देखो इसमें बोल रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे खाने के ऊपर होता है वो कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल रहते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और ये जो है हमारे खाने को पॉइजन वाला बना देता है, जहर देता, जिससे हम बहुत सीवियर इल हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं और हमारी कभी कभी डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमें हमारे खाने को ख़राब होने से बचाना चाहिए। अगर गलती से भी वो थोड़ा सा भी ख़राब होता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं या माइक्रोब्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो हम उसे खाते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। सो हमें प्रॉपर क्लीन रखना है और उसको टाइम टू टाइम चेक करना है कि कहीं ख़राब तो नहीं हुआ। अचार भी आप देखते हैं कभी कभी अचार के ऊपर भी वाइट वाइट ऊपर फॉर्म हो जाता है मीठे वाले मुरब्बे में। सो हमको इसलिए मम्मा हमारी टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहते हैं कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। So children, I am stopping my topic here only. In next class I will be teaching you 2.5 food preservation.